मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं स्वयं माँ काली तुझे बुला लाई हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ काली सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है। तू सोचता है, यह क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते टुकड़ों में बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे लड़ते हैं? लेकिन आज मैं तेरी माँ तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो अब तक छुपा था, आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी। बच्चे, वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो संकेत है। संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वह भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो दुनिया की अंधकारमय शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती है। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है कि लोगों ने तुझसे दूरी क्यों बना ली? जो कभी तुझसे प्रेम करते थे, आज तुझसे क्यों बच रहे हैं? बच्चे, या तेरा दोष नहीं, उनका डर है। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी शक्ति सहन नहीं हो रही। तू अब साधारण नहीं रहा। तू उस राह पर बढ़ चला है जहां आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो अंधेरे में जी रहे हैं वे उसकी ओर देख भी नहीं पाते। तेरी शक्ति अब तरंगित हो चुकी है। मेरे बच्चे, तेरा मन स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ ही तेरी उपस्थिति, तेरे शब्द, तेरी नजरें सब एक कंपन पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ चुपचाप तेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मैं जानती हूँ तूने नहीं सोचा था कि जीवन में यह सब घटित होगा, लेकिन अब समय आ गया है बच्चे। अब वो होने वाला है जो तूने कल्पना में भी नहीं देखा। अब तू उस द्वार में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जिनका कार्य ही तुझे ऊपर उठाना है। बच्चे, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे देख रहे हैं पर चुप है। वे तुझसे प्रभावित हैं, लेकिन सामने आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तू उन्हें नकार देगा, कि तू उन्हें अनदेखा करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग तेरे जीवन की नींव बनने वाले हैं, तेरे जीवन में एक नई चमक लाने वाले हैं। वे तुझसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहते, वे तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अब समय आ गया है बच्चे, ये पहचानने का कि कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे उठाना चाहता है। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ, सावधान रहे। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहाँ तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वह दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहाँ तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाएं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे मेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा, तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ ये कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वह तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी
तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, आइक विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न है। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुँच पाऊंगा जहाँ मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिससे बस मांग लिया और मिल गया। ये एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं, और योग्य वही बनता है जो पेय है, अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा, अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो यह कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है। और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख। क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहाँ सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, यह सब संकेत है। यह संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है, यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदल। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कहे, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास है उन्हें भी प्रेरणा दे, जो नकारात्मक है उनसे दूरी बना, जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतन जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए, तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परी गाय, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है,
इसकी किस्मत बदल गई, लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, क्नौई से तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे, वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्राह्मण तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोच कर, बोल कर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल, जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, ये तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। ये एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना, और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ मैं अमीर कब बनूंगा, मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं। एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू तो जानता है प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और बच्चे जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी, अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता।
धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने